आप सभी को हमारी तरफ से सुप्रभात। आप आज आपके बीच में मैं आ रहा हूँ संस्कृत को लेकर, संस्कृत का अनुवाद लेकर के। संस्कृत का अनुवाद। शायद आप लोग संस्कृत में डर लगता होगा। बता दूं कि मैं मैट्रिक बोर्ड में सबसे अधिक संस्कृत में आया था, तब उसके बाद मैथ आया था। संस्कृत में कोई खास बात नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। जहाँ तक अनुवाद की बात, तो ग्रामर है, व्याकरण है। व्याकरण के नियम का अनुपालन करेंगे तो एकदम आसान लगेगा। और गणित की तरफ संस्कृत में नंबर उठते हैं। 12 को आपको अनुवाद देगा, 12 उसमें 6 बनाना होता है, 6 छोड़ देना होता है, 6 नंबर है। और सूत्र पर आधारित रहा करता है। यदि आप इसको भली भांति समझते हैं तो अच्छा आपको हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको चुनिंदा जो नियम पर आधारित है, जो परीक्षा में हमेशा पूछते रहता है, हम जब पढ़ते थे उस समय से लेकर अभी तक कोई पैटर्न में चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि सूत्र पर आधारित आता है। आपको जो लकार है, 4-5 लकार, वो मुख्य आपको जुबान पे होनी चाहिए। जैसे कि लट लकार हुआ, लंग लकार हुआ, लीट लकार हुआ, है ना, लोट लकार हुआ और विधि लिंग हुआ। 5 से ही पूछते हैं। मुख्यतः तो 4 भी अगर याद है तो आप बना दीजिएगा। संस्कृत बहुत ही सरल चीज है, बहुत सी सरल चीज है। तो उम्मीद है कि आप लोग आज लेकर आया हूँ बहुत अच्छा जो बोर्ड मॉडल है, और बोर्ड में पक्का आते हैं इससे। और उम्मीद है कि आप लोग समझते जाइएगा। आपको बताता भी जाऊंगा किस सूत्र पर आधारित है और बनाने का क्या रूल्स रेगुलेशन है। तैयार है आप लोग? यस सर। जोर से बोलिए। यस सर। तनिक घुमा दिए, चेहरा तनिक दिखा दें, लोग तैयार हैं। ये देखिए हमारे 10th क्लास के नवनिहाल छात्रा जो 2026 में मैट्रिक बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं, ये लोग आए हैं। संस्कृत में इनको डर लगता है। काहे को डरना है भाई? जो डर गया सो मर गया। शिक्षा में डरना नहीं है। चलिए ये सब अर्चना जी को दीजिए थोड़ा इनके पास। अर्चना जी, संस्कृत से डर लगता है आपको? संस्कृत से तो डर नहीं लगता है, पर अनुवाद से थोड़ा डर। बस 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 बस, जब विष्णु तुम्हारे साथ है तो डरने की क्या बात है। चलिए संस्कृत से, साहित्य से, संगीत से मुझे कह सकते हैं ना कि बचपन से जब जन्म लिया, जब से जुड़ाव रहा है, मुझे अच्छा लगता है। और चलते हैं हम सभी मिलकर, पूरे जो खानदान है हम लोग विद्यार्थी और टीचर का, मिलकर कोशिश करते हैं थोड़ा सा अनुवाद को आप लोगों को बहुत इजी कर देता हूँ। चलिए पहला आप लोगों ने दिया है, ये अनुवाद बनाने के लिए किस तरह से बता दीजिए। और बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने कोशिश किया। तो पहला देख रहे हैं, स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है कि मुझे लड्डू अच्छा लगता है। क्या लड्डू अच्छा लगता है? मुझे लड्डू अच्छा लगता है। जी हाँ, लड्डू अच्छा लगता है, मुझे संस्कृत अच्छा लगता है, मुझे नवरा अच्छा लगता है, कोई चीज प्रिय लगता है। ये सूत्र है, एक सूत्र का नाम है रुचियार्था नाम प्रियमाणा। क्या नाम है? रुचियार्था नाम प्रियमाणा। सूत्र का नाम है रुचियार्था नाम प्रियमाणा। ये सूत्र का नाम है प्रियमाणा, ये सूत्र का नाम है रुचियार्था नाम प्रियमाणा। पहले आज से 2020 से पहले सूत्र लिखने के लिए आता था, व्याख्या करें, ये सूत्र का व्याख्या करें। और पैटर्न चेंज हो गए, ऑब्जेक्टिव जब आ जाए तब से सब चेंज हो गया, लेकिन ये सूत्र पर आधारित है। रुचियार्था नाम प्रियमाणा का मतलब रुच धातु के योग में जिसको अच्छा लगता है, जिसको अच्छा लगता है, उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। कौन विभक्ति? चतुर्थी विभक्ति। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी होता है ना। तो चतुर्थी जिसको अच्छा लगता है, किसको अच्छा लगता है? मुझे। जिस वाक्य में मुझे अच्छा लगता है। गणेश को लड्डू, कई बार पूछा, गणेश को लड्डू अच्छा लगता है ना। तो एक सूत्र पर आधारित है रुचियार्था नाम प्रियमाणा पर। चलिए मैं इसको बनाता हूं। मुझे लड्डू अच्छा लगता है, तो मुझे का मूल रूप क्या है? मूल शब्द क्या है? अस्मद। क्या है? अस्मद। अस्मद का जितना भी मय वाला है, हम लोग वाला है, उसका मूल शब्द जो है वो अस्मद है। अस्मद से बना है। अस्मद का चतुर्थी देखेंगे, एक वचन। आप लोग बताए थे ना कि माया महिया माता मामा मयरे आहम माम माया महियम। क्या चौथा माया? बोलो। माम माया। क्या गया? महियम। क्या आया? तो सूत्र क्या कहता है कि जिसको भी कोई चीज प्रिय लगता है
उसमें क्या लगाएंगे? चतुर्थी लगाएंगे। चतुर्थी विभक्ति। कौन विभक्ति? चतुर्थी विभक्ति। यहाँ मुझे एक वचन है, एक वचन है कि नहीं? तो क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा मह्यम। क्या होगा? मह्यम। मह्यम। मह्यम क्या? मोदकम। अच्छा, लड्डू क्या होता है? मोदक। मोदक। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता। गणेश जी को मोदक अच्छा लगता। मोदक मतलब लड्डू। मोदकम। तो क्या हो जाएगा? मोदकम। मोदकम। मोदकम हो जाएगा। अच्छा लगना के क्या होता है? अच्छा लगना क्या होगा? रोचते। समझे? यस सर। रोचते होगा। क्या होगा? रोचते। ये हो गया महिया मोदकम रोचते। उसी तरह से अगर गणेश दे देगा कि गणेश को लड्डू अच्छा लगता है, तो गणेश का चतुर्थी वचन देखेंगे क्या होगा? बोलिए कम केन काय, गणेशाय हो जाएगा। अकारांत पुल्लिंग है गणेशाय। गणेश को लड्डू अच्छा लगता है, क्या हो जाएगा? गणेशाय मोदकम रोचते। क्लियर है? यस सर। और दिक्कत नहीं जहाँ इस सर। तरह का अच्छा लग, किसी को खीर अच्छा लगता है, जो अच्छा लग, जिसको अच्छा लगता है, जिसको अच्छा लगता है। इसमें कौन विभक्ति? चतुर्थी विभक्ति। सूत्र क्या नाम है? रुच्यार्था नाम प्रियमाना। क्या नाम है? रुच्यार्था नाम प्रियमाना। रुच धातु के जोग में जिसको अच्छा लगता है उसमें चतुर्थी व्यक्ति होती है। समझ आ गया? यस सर। चलिए, पहला तो काम खलास हो गया ना। अब चलिए चलता हूँ। दूसरा है वह पढ़कर घर गया। वह पढ़कर घर गया। अच्छा बताइए, तो वह पढ़कर घर गया ये किस लकार का सेंटेंस है? वह पढ़कर घर गया किस लकार का है? लंग लकार है कि लिट लकार है कि लोट है कि क्या है? बोलिए कौन लकार? लंग लकार। लंग लकार को कहते हैं भूतकाल। बीता हुआ समय। कौन लकार? लंग लकार। अब वह पढ़कर यहाँ देखिए कुछ ये है वह का तो सा हो गया। ये तो आप लोग सभी जानते हैं। क्या हो गया? सा। वह पढ़कर घर गया। अब यहाँ पढ़कर कर लगा हुआ है। देखिए यह इसमें क्रिया है पूर्वकालिक क्रिया। कौन बताया किसे कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया? पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं? कोशिश कीजिए। डर लग रहा है, बोलिए खराइए खराइए। पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं? वैसी क्रिया जो एक क्रिया करने के बाद मतलब तुरंत दूसरी क्रिया किया जाता है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। कर्ता के द्वारा। फिर से बोलिए। जब कर्ता के द्वारा एक क्रिया करने के बाद फिर वही क्रिया मतलब वही क्रिया जब दूसरी क्रिया करता है। हाँ। तो जो क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया कहलाता है। नहीं प्रेरणार्थक कहाँ चले गए? पूर्वकालिक। पूर्वकालिक क्रिया। चलिए कोई बात नहीं, डर रहे हैं, कोई बात नहीं। देखिए सुनिए, पूर्वकालिक क्रिया हिंदी में भी काम है आपको कि जब कर्ता के द्वारा, किसके द्वारा? कर्ता कोई काम करता है जी। जब कर्ता के द्वारा एक काम को करने के बाद फिर दूसरा क्रिया कर्ता कहाँ क्रिया करता है? कर्ता जब एक काम को करने के बाद दूसरा काम करता है, तो जो काम पहले करता है, जो काम पहले करता है उसको पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ देखिए वह पढ़कर घर गया, तो पहले पढ़ा कि पहले घर गया? तो पूर्वकालिक क्रिया कौन है? ये पूर्वकालिक क्रिया, ये मुख्य क्रिया हो गया। तो यह पढ़कर हो गया। अब इसको कैसे बनाएंगे? देखिए साहब बताया होगा, तुम सब जब पढ़ते पढ़ाए थे तो उसे पढ़ाया होगा कत्वा पढ़ते पढ़ाए थे। कौन पढ़ते? कत्वा पढ़ता पढ़ाए थे। वह कृत पढ़ते यानी क्रिया में लगता है। तो पढ़कर यानी पठ में पठ जोड़ कत्वा क्या हो जाएगा? क्या बात है? पठ जोड़ कत्वा, लिख जोड़ कत्वा, हाथ जोड़ कत्वा, गम जोड़ कत्वा, गत्वा। वह अर्थ की ताली मार दीजिए, मार दीजिए ताली। हो जाएगा पढ़कर। यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया कर लगा हुआ, हंसकर जाकर बोलकर, है ना? तो पढ़कर हो जाएगा पठित्वा। क्या हो जाएगा? यहाँ लिखेंगे पठित्वा। क्या लिखेंगे? तो क्या हो गया? सब पढ़कर कहा जाता है भाई? घर क्या हो जाएगा? गिरहम गिरहम गिरहम। और गया 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 गया। अब यहाँ इसको देखेंगे, यह है कौन? बोलिए प्रथम पुरुष में है ना? तो क्या चलता? त तो यहाँ पे बता दूं कि गया है तो गच्छ में जाना होता है, उसके पहले हम क्या जोड़ते हैं? तो क्या हो जाएगा?
अच्छा ता होता है ता मन हो जाएगा आगच्छत। क्या हो जाएगा? क्लियर हो गया? यस सर। बोलिए। यस सर। तो इस दो को घटा दो, बोलिए। यस सर। उतारना है, उतारना है जी। हाँ यस सर। चलिए पहले दो को उतारिए। तो दो समझ गए आप लोग? यस सर। चलिए अब तीसरा, इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर देता हूँ। यहाँ तक हो गया ना? यस सर। चलिए अब चलता यहाँ पर हूँ। क्या लिखा हुआ है भाई? सीता राम के साथ बन गई। बन गई ना, बन गई। सीताराम तो बन गई, मैंने बन गई नाम हो गया नहीं, वो बात नहीं है। चलिए सीताराम साथ बन गई। देखिए ये भी एक सूत्र पर आधारित है। उस सूत्र का नाम है सहारथे तृतीया। क्या नाम है? सहारथे ये सूत्र का नाम है सहारथे, सहारथे तृतीया, सहारथे तृतीया। अब ये सूत्र कहता है, क्या कहता है? सहारथे तृतीया, सा माने सात के अर्थ में, तृतीया भक्ति लगती है। सा कम समम आदि के योग में जिसके साथ जाया जाए, जिसके साथ उसमें तृतीया विभक्ति लगती है ना? यस सर। अब ये कहता है सहारथे तृतीया। चलिए इसको अभी हटाता हूं। ये सूत्र है। क्या नाम है ये? सूत्र है। अच्छा नीचे बना दूं क्या यहाँ पे? चलो उसको हटा ही देता हूं पहले। सूत्र ये कहता है, तो सीता राम के साथ, पहले सीता के लिखेंगे सीता। क्या लिखेंगे? सीता किसके साथ? राम के साथ। तो सूत्र क्या कहता है? जिसके साथ जाया जाए। कौन विभक्ति? ठीक से बैठिए। संस्कृत जब पढ़ रहे हैं आप लोग, तनी संस्कार बैठिए, संस्कार से बैठिए, है ना? अच्छा से बैठिए। हाँ बहुत अच्छे आप लोग हैं। संस्कृत हमारा बिहार का देव भाषा कहा जाता है। कौन भाषा? देव भाषा। जी हाँ। चलिए पंडित जी बहुत लोग आते हैं, कथा वथा कहते हैं, आप लोग देखे होंगे, मंत्र पढ़ते हैं, उल्टा पुल्टा पढ़ते हैं। चंदन करने का होता है मंत्र, धकानिका का पढ़ देते हैं लोग। कभी कभी तो हम हंसी बढ़ता है। अहम चंद्रम बंदते नित्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाहतम लक्ष्मी वस्तु सर्वदा। तो क्या क्या उल्टा पुल्टा पढ़ देते हैं। ओम गंगे च जमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे जलेस्मिन् सन्निधं कुरु। पानी छिड़कने के लिए है। ओम पवित्र पवित्र समास्थान गतिर को या पंडिका च सब आमंत्रण सूची, बाहर सब शुद्ध कर रहे हैं पानी से। तो यदि आप संस्कृत समझते हैं तो पकड़ लीजिएगा, और नहीं तो गाली बक के भाग जाएगा। कुछ बोल सकता है, गाली कुछ बोल रहे है ना बात? तो संस्कृत से हमारी संस्कृति है, ऐसा बात नहीं है, पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं संस्कृत का आगे काम नहीं आता है। आप IAS भी बन सकते हैं संस्कृत से। संस्कृत बहुत कम लोग लेता है, लेकिन फिर भी चलिए कम दो पॉइंट आते हैं संस्कृत की ओर। अनुवाद को चलते हैं, तीसरा पर विचार करते हैं। अब सीता राम के साथ बन गई। सीता का सीता हो गया। अब राम के साथ, जिसके साथ जाता है उसको कौन विभक्ति? तृतीया। तो राम को देखेंगे तृतीया में क्या होता है वचन में? क्या होगा? राम रमा, राम का कम रामम रामाय, रमेन रमाय रमात, ऐसा होता है। राम है जैसे कम का कम, रामम, फिर होता है रमेन, फिर रमाय, फिर रमात, एक वचन में, कोई बात नहीं। सीता राम के साथ, राम के साथ, राम का हो जाएगा रामेन। क्या हो जाएगा? रामेन। क्या हो जाएगा? रामेन। रामेन राम के साथ का होता है स, साथ के स है। क्या कहाँ गए? वन तो वनम। अच्छा यहाँ पर सोचते हो कि बनम होता है, गिरहम होता है, हाटम होता है, क्या है भाई? सोचे आप लोगों ने? चूंकि द्वितीया में होता है ना, प्रथमा द्वितीया में होता है माँ। जैसे बालक है तो बालका बालकम, द्वितीया है ना, कर्मवाची, कर्म है, कर्म है, तो बालकम उस तरह से रहेगा। हाटम पुष्पम होता है ना, तो उसी तरह से यहाँ पर बनम हो जाएगा। बन गई, आप बताइए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? गच्छत या गतवती भी होता है। ठीक है, तो चूंकि भूतकाल में तो आप पहले लिख देंगे, उपसर्ग जोड़ देंगे, तब गच्छ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जो होगा गच्छत। सीता रामेन सा बनम गच्छत, जिसके साथ जाया जाती था व्यक्ति। क्लियर हो गया? बोलिए, ये तो समझ में आ गया जी। अब आगे चले, कौन चले? गीता गीता ऐसा करते, इसको अभी हटा देते हैं, है ना?
आप लोग बोलिएगा तो हम लिख देंगे। इतना दूर को हम हटा देते हैं, इतना दूर को हटा देते हैं। चलिए यहां से अब है गीता वहां गई थी, यही ना है, कल वहां गई थी। गीता है, गता नहीं है, गीता। गीता कल वहां गई थी, कौन लकार का है? लंग लकार। भूतकाल को लंग लकार कहते हैं, भूतकाल को वर्तमान काल को लट लकार, वर्तमान को भूत को, भविष्य को लिरिट है ना। चलिए तो भूतकाल है, तो पहले गीता के लिख दा, गीता गीता लिख दिए। अच्छा देखिए, एगो कल है, एगो बीता हुआ कल होता है, एगो आने वाला कल होता है। तो आने वाला कल को तो स्वा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्वा। और बीता हुआ कल का बोलते हैं हैया। क्या बोलते हैं? हैया। गीता हैया, हैया। क्या वहां के क्या होता है? तत्र। तत्र क्या हो जाएगा? गीता हैया तत्र। आ गई थी, वही हमारा लंग लकार क्या हो गया? बोलिए, आगच्छत्। यह हो गया सर जी, बन गया, समझ में आ गया? क्या हो गया? गीता कल वहां गई थी, गीता हैया तत्र आगच्छत् स्वा। अंदू से आ जाएगा ना। अरे वह रोटी खाना चाहता है। चाहता है। बताइए तो ये कौन लकार का है? हाँ है, थी लगा हुआ, वर्तमान लट लकार। कौन लकार है? वह रोटी खाना चाहता है, तो वह क्या होगा? ज्यादा सोए होता है। वह रोटी खाना चाहती है रहता तो सा होता है। वह रोटी का क्या हो जाएगा? रोटी काम। क्या बात, रोटी क्या हो जाएगा? रोटी काम हो जाएगा, रोटी काम हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? रोटी काम। हाँ रोटी काम, रोटी काम। इधर से होगा रोटी काम। एक मिनट, रोटी काम, रोटी काम हो गया। सा रोटी काम, खाना चाहती है। देखिए यहाँ पर सेंस है, यानी खाने के लिए चाहती है। क्या आएगा? खाने के लिए चाहती है, खाने के लिए। एक पढ़ते पढ़ा होगा तुम लोग को, तुमुन पढ़ते। क्या पढ़ाते? और जहाँ के लिए सेंस आता है वहां पर तुमुन पढ़ते लगता है। तो खाद मने होता है खाना, तो क्या हो जाएगा? खादी तुम, खाने के लिए। वह रोटी खाना चाहता है, मानो रोटी खाने के लिए चाहता है, तो हो जाएगा क्या? खादी तुम। अच्छी बात है, बहुत तुम लोग विद्वान हो जी। खादी तुम क्या हो जाएगा? खादी तुम। सा रोटी काम खादी तुम। चाहना क्या होता है? इच्छा होता, इच्छा। तो हो जाएगा यहाँ पे सा है तो ती, इच्छति। क्या हो जाएगा? गीतांती होता है ना। सा है तो ती होगा, कर्ता कार्य के वचन। ये हो गया। उतारिए। चलिए अगला है, अनुशासन देश को महान बनाता है। बनाता है ना? तो बेईमान बनाता है, महान बनाता है ना। तो क्या कर देंगे? लिख देंगे, एकदम इजी है। अनुशासनम, अनुशासनम देशम, देशम कौची महानम, महानम क्या? करोति। क्या हो जाएगा? करोति हो गया भैया, एकदम इजी है। अनुशासनम देशम महानम करोति। चलिए चलिए आगे आगे चलिए। अगला है अनुवाद आपके सामने लेकर आया हूं। यह है कि परिश्रम से विद्या होती है या आती है ना। बात बराबर है। अब देखिए यहाँ भी एगो से है, दू से होता है, एगो कर्ता करण से, एगो आपादान से। आपादान से क्या होता है? यहाँ वियोग का बोध होता है। और जो बोध होता है, और ये जो होता है ना कर्म से, करण से, वह साधन का बोध होता है। जैसे वो कलम से लिखता है ना, मैं किसी से कुदाल से काम करता है, बंदूक से गोली चलाता है, कोई भी किसी साधन का बोध होता है। उसी तरह से परिश्रम, विद्या किससे आती है? परिश्रम क्या हुआ? साधन, उससे आता है विद्या। तो तृतीया हो जाएगा भाई, तृतीया एक वचन है ना,
तो यह परिश्रम का हो जाएगा परिश्रमेना। क्या हो जाएगा? हाँ, का काम के परिश्रमेना। क्या हो जाएगा? परिश्रमेना। परिश्रम से क्या आती है? विद्या। का विद्या लिखेंगे और भवती। क्या हो जाएगा? परिश्रमेना विद्या भवती हो गया। परिश्रम से विद्या होती है, भाव माने होना होता है। देखिए अभी अभी आपने पढ़ा था तृतीया का। तृतीया विषय होता है कर्ता ने कर्म को करण से और अपादान से, दोनों में डिफरेंस क्या? एक वियोग हो रहा है, बिछोह हो रहा है। देखिए यहाँ पे हिमालय से गंगा निकलती है ना, पंचमी होता है ना, ऐसे भी पढ़े होंगे अपादान से तो पंचमी व्यक्ति होती है ना, तो हिमालय का देखेंगे पंचमी क्या होगा? हिमालयात। क्या हो जाएगा? बाघ से व्याघ्रात, शहर से आता है, शहर से शहरात, ग्राम रहेगा तो ग्रामा, शेर रहेगा तो शेरात, सांप रहेगा तो सर्पात, चोर रहेगा तो चौरात, है ना। तो लगता है ग्राम में पड़ते है। तो हिमालय से गंगा निकलती है, किससे निकलती है? हिमालय से। तो क्या हो जाएगा भाई? हिमालयात। हिमालयात क्या हो गया? हिमालय से कौन निकलती है? गंगा के गंगा हो गया। गंगा निकलना को होता है निसर, इसमें हो जाएगा निसरती, चूंकि यहाँ कर्ता कारक में है। तीतांती से था निसरती। क्या होगा? निसरती। क्लियर है? यस सर। हिमालयात गंगा निसरती, हिमालय से गंगा निकलती है। अगर वो पटना से आता है, वह पटना से बिछोरा है ना, इस तरह का वाक्य आता है पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पेड़ से क्या हो जाएगा? पेड़ क्या होता है? वृक्ष। हाँ, पेड़ से क्या हो जाएगा? वृक्षात। क्या हो जाएगा? पेड़ से वृक्षात होगा। ठीक है, आप पटना से रहेगा तो पाटलिपुत्रा। क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर है हिमालयात गंगा निसरती। क्लियर है? बोलिए। हाँ, तो आगे लेके चलते हैं। अब यह आ गया, यहाँ पर है मेरे विद्यालय के चारों आगे मैया विद्यालय के चारों ओर क्या है? बगीचे हैं। सबसे पहले तो आप इसे जानिए कि चारों ओर का क्या होता है? के चारों ओर, चारों ओर क्या होता है? जरा कर तो बन जाएगा। चारों ओर का, चारों ओर या सभी ओर, मात्र 2-3 विद्यार्थी उधर तो परिता, और दोनों ओर का उभयता। ताली मारो, क्या बात है मेरे विद्यालय के, तो मम विद्यालय, मम विद्यालय क्या है? क्या है जी? चारों ओर। मम विद्यालय परिता। क्या हो जाएगा? परिता क्या है? वृक्ष, बगीचा। क्या हो जाएगा? उदनानी। क्या हो जाएगा? उदनानी क्या क्या है? मम विद्यालय परिता उद्यानम अस्ति। ठीक है, चलिए यहां देखिए, मम विद्यालय परिता उद्यानी अस्ति। यहां देखिए, आप लोग कोई कुछ नहीं बोला, टोका मुझे। ये देखिए यहाँ पे मम सबसे पहले ध्यान विद्यालयम होगा। अब देखिए मम विद्यालय परिता उद्यानी, उद्यान बगीचा है, चारों ओर बगीचा है, तो बगीचा ढेर सारा है जी, चारों ओर है, तो यहाँ पर अस्ति नहीं होगा। अस्ति, अस्ता, संति, तीता, अंति। समझ गए? इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? संति, संति। मम विद्यालयम परिता उद्यानी संति हो गया। बोलिए आगे क्या है? वे लोग कल घर जाएंगे। इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर देते हैं। किस लकार में है? बोलिए, हाथ खड़ा कीजिए, कौन बोलेगी? चलिए बोलिए तो आपको। लिट लकार, भविष्यत काल। ताली मार इसके लिए। सही बात है।
अरे भाई ता है ती है लगा रहेगा तो लट लकार, था थे थी आई लग रहेगा तो लंग लकार, गा गे गी रहेगा तो लिट लकार। आइए लट लकार और लिट लकार दोनों सारू है। जैसे तीता अंती तो क्रम खाली हो जाएगा सियाती से 10 से अंती है ना। सी था ससी से था आमी अवय आमा श्यामी से आवा श्यामा, बस खाली सिया जोड़ देना है। तो चलिए यहाँ पे क्या है, वे लोग कल घर जाएंगे। अब वे लोग का क्या होता है जी, वे लोग क्या होगा बोलिए, अहम अवाम, वे लोग क्या होगा अहम अवाम बयम, तो अहम वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा सा तो ते, भुला गया आप लोग करता कारक वाला सा तो ते, तो हम जो अहम अहम बयम, तो हो जाएगा वे लोग हैं बहुवचन सा तो ते, सा तो कौन तो कह रहा है कि कहीं बोलो तो कुछ होता है सा तो ते, पूरा बोलिए सा तो ते, तो आप हाँ बोलिए हाँ हाँ अहम अवाम वयम। फिर से बोलिए हाँ त्वाम है गलत कौन बोलेगी सा, हाँ बोलिए देखिए हाँ त्वम अवाम युवाम यूयम अहम अवाम वयम। आप लोग सूत्र याद, चलिए इधर देखिए, इधर आइए भाई। देखियो मैं पहले बोल चुका हूँ, व्याकरण पढ़ रहे हैं आप लोग, सूत्र है उसको गणित की तरह तो होता है। मेला में झूला का, गणित में फार्मूला का, अनुवाद में फार्मूला, सूत्र याद रखिए। अब याद रखिए, कहते अनुवाद से पढ़ा दिया, पढ़वे नहीं करते हैं लोग। बोलिए, बोलो सा ताओ ते, सा ताओ ते, कम दुयाम युयम, अहम अवाम बयाम। यहाँ पर क्या होगा, वे लोग का बहुवचन है ना, सात ताओ ते हो जाएगा। क्या हो जाएगा ते भोजपुरी में बोलता है ते कहला सा ते, लेकिन वो लोग एक के बोलता है ना, भोजपुरी में देखा ना ते कहला सा ते, लेकिन होता है वे लोग। ते मने क्या करते हैं जी, वे लोग कल, देखिए दूगो कल, केगो कल है ना, एगो चापा कल, तीनों है कल। तो एगो होता है हैया, एगो होता है स्वा, कौन होगा ते स्वा, क्या स्वा, घर के क्या हो जाएगा गृहम, गिरहम आ जाएंगे, क्या हो जाएगा गछंती। देखिए भाई, गाछ माने जाना होता है, गम माने भी जाना होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है। गछ का आपको लट लकार में और आपको लंग लकार में होता है, लेकिन लिट लकार में गछ नहीं होता है, गम होता है। तो क्या हो जाएगा गमी से अंती, क्या हो जाएगा बहुत है ती तामती, स्याती स्याता स्यांती, तो क्या हो जाएगा गमी से अंती, क्या हो जाएगा गमी से अंती, गमी से अंती, ये हो गया गमी से अंती। ते स्वाग्रहम गमी से अंती, वे लोग क्या होगा कल घर जाएंगे। चलिए उतार, तब समझ में आओ जी, बोलो सब लोग भूख लग रहा है, सबके लगता है। अब ज्यादा जिद्दियत कर गए हैं ना, उनका देहावसान हो गया, क्या कहोगे भाई, सबको एक दिन चले जाना है। मुझे भी दुख लगा कि दादाजी नहीं रहे। एक बहुत बड़े खास करके मोर आते हैं ना, बुजुर्ग जो होते हैं ना, वो एक तरह से खूंटा होते हैं, खूंटा, जिस तरह से खूंटा में गाय भैंस बना रहता है, कहीं भागता उगता नहीं है, इसलिए जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना, वो खूंटा होते हैं। वृद्धा अभिवादन चतवारे बदलते आयु विद्या जसो बदन, 4 चीज की वृद्धि होती है भाई।
वृद्ध लोग की सेवा करने से, बुजुर्गों की सेवा करने से, अभिवादन करने से 4 चीज की वृद्धि होती है। फ्री में मिलता है क्या क्या? आयु, विद्या, यश और बल। इसलिए बुजुर्गों की सेवा कीजिए। आप लोग हमारे यहाँ भारतवर्ष में क्या है, केवल इंडिया में उगते सूरज को नमस्कार करता है लोग, नहीं, अरे पूरा विश्व में करता है लोग उगते सूरज को। लेकिन भारतवर्ष में सिर्फ है भारतवर्ष जो डूबते को भी नमस्कार करता है। छठ पूजा में देखे होंगे ना, डूबते सूरज को। वो क्या संदेश, क्या मैसेज देता है? खाली कर लिया ओम सूर्याय नमः, ये भगवान, हे सूर्य भगवान, हमारा बेटा की नौकरी दे दिया, अच्छा दामाद दे दिया, ये दिया था, हाउ दिया था, हाउ दिया। इसके लिए होता है वो एक संदेश है, मैसेज। तो बताएगा कोई नमस्कार करना? ये संदेश देता है कि हमारे घर में जो बुजुर्ग लोग हैं, है ना, उनकी जब तक हम उनकी सेवा जब हम करेंगे ना, उनकी सेवा शुश्रूषा करेंगे, उनका कहना मानेंगे, उनका आदर करेंगे, सत्कार करेंगे, अभिवादन करेंगे, तो तभी जा करके आपको जीवन में विकास रूपी सूरज का उदय होगा। नेक्स्ट डे देखते हैं ना, पहले हम लोग सेवा करते हैं उनके बुजुर्गों का, मतलब डूबता हुआ सूरज दिखा रहा है। जो आपके घर में बूढ़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, जो बहुत कम दिन के मेहमान रह गए, डूबने वाले हैं, इति श्री और खंड सप्तम समाप्त होने वाला है, उसको सेवा जब करेंगे ना, तो तब जाके आपके जीवन विकास रूपी सूरज का उदय होगा। बिहान नेक्स्ट डे हम लोग उगते सूरज को नमस्कार करते हैं, पहले डूबते सूरज को। इसलिए अपने घर में जो माताएं बहनें, दादा दादी, नाना नानी जो भी हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा कीजिए, उनकी हेल्प कीजिए, मदद कीजिए। निश्चित तौर पर नो डाउट, इसमें कोई नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं तीर्थ धाम कहीं नहीं, अपनी माँ बाप की सेवा कीजिए ना। दादा दादी हैं जो कम दिन मेहमान हैं, उनके पास क्या बोलता था अनुभव होता है, उनको सेवा कीजिए ना। तो टटराई थे बुरा इनको तो खाली ठीक कर रहा है, क्या क्या लोग देहात में बोल देता है। नहीं, कहाँ को छठ करते हैं भाई, खूब छठ कर रहे हैं 4 दिन खूब, बाप रे, पवित्रता से। और नेक्स्ट डे जो पतो है, बूढ़ा ससुर है, बउआ तनी पानी ले आओ, तो ये बुढ़वा के खाली टटराई दवाई कर देना, छठ हो गए, कोई फल ना मिली। बुजुर्ग की सेवा कीजिए। आइए कम 2 पॉइंट। परिश्रम से सफलता मिलती है भाई, क्या मिलती है? सफलता। अब परिश्रम से क्या हो जाएगा, बताए थे ना, साधन का बोध हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? परिश्रम क्या हो जाएगा? सफलता। सफलता क्या मिलती है, क्या होगा? मिलती, लिख सकते हैं, हो गया। परिश्रम से सफलता मिलती है, उतारिए। हाँ भाई, चलिए अगला आ गया, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। और हम लोग इंडिया में पेड़ से पत्ते ये वो आता कि पेड़ से पत्ता गिरता है, दोनों बता दे रहा हूं। पेड़ से पत्ते गिरते, देखा फिर से आ गया, तो यहाँ पर बिछो हो रहा, वियोग हो गया ना, तो कौन विभक्ति? पंचमी। पेड़ का संस्कृत क्या होता है? वृक्ष। तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यहाँ पर आने पंचमी, क्या हो गया? अब आने पंचमी, वियोग हो रहा है, तो पेड़ का वृक्ष होता है, तो वृक्ष क्या हो जाएगा? वृक्षा। क्या हो जाएगा? क्या बात है, क्या बात है, वृक्षा। पेड़ से अब पत्ते गिरते हैं, अगर पत्ता गिरता है लिखा रहेगा तो हो जाएगा पत्रम, लेकिन बहुत से पत्ते गिर रहे हैं ना, तो हो जाएगा पत्राणी। क्या हो जाएगा? पत्राणी, बहुवचन है, पत्राणी। क्या हो जाएगा? वृक्षात पत्राणी। अब गिरते हैं, गिरना के क्या होता है? पतंती। गिरना के पत होता है, पत माने गिरना, वही से बना है पतित, नहीं, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। पतित माने गिरा हुआ, नीच। पत माने क्या होता है? गिरना। पतित माने गिरा हुआ इंसान कहते हैं, है ना, पत माने गिरना। तो हो जाएगा वृक्षात पत्राणी। अब चूंकि बहुत से पत्ते हैं ना, तो क्या हो जाएगा? पतती होगा कि क्या होगा? पतता होगा कि पतंती होगा? पतंती। क्या है जी? बहुवचन है, बहुत से पत्ते हैं, पतती होगा? नहीं। पत्ता होगा? नहीं। पतंती होगा? यहाँ लिखंती हो जा रहा है, पतंती। क्या हो जाएगा? पतंती। लेकिन अगर रहेगा कि वृक्ष से पत्ता गिरता है,
वृक्ष से पत्ता गिरता है तो हो जाएगा वृक्षात पतरम पतति, पतरम पतति हो जाएगा, पतति। जब रहेगा पेड़ से पत्ता गिरता है, क्या गिरता है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हो गया। पवित्र है। यहाँ देखिए नदियों में, गंगा पवित्र है। नदियों में कौन विभक्ति हुआ? सप्तमी। क्या हो गया? सप्तमी हुआ ना। नदियों में क्या समझे? अब देखिए यहाँ पे नदियों में गंगा पवित्र है। नदियों में पै पर होना है ना, अधिकरण में पै पर नदियों में। तब नदी का देखेंगे बहुवचन नदियों में है, क्या हो जाएगा? हाँ, सप्तमी के बहुवचन में लास्ट में सु और छठी के बहुवचन में लास्ट में ना। ठीक है। नदियों में गंगा पवित्र। जब ऐसा दिखाया जाए कि किसी से तुलना किया जाए, सबश्रेष्ठ बताया जाए, तो उसमें षष्ठी बहुवचन भी लिख सकते हैं और सप्तमी बहुवचन भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। नदियों में गंगा पवित्र तो हो जाएगा नदीसु। क्या हो जाएगा? नदीसु। क्या? नदियों में हो गया गंगा के गंगा, गंगा के गंगा, गंगा के गंगा वैसे बजाता है, तब से वैसे बजेगा जी। बड़ो नदीसु गंगा पवित्रतमा। क्या हो जाएगा? पवित्रतमा, पवित्रतमा अस्ति। हो गया नदीसु। इसको ऐसा ये वाला लिख दीजिए, ये वाला पेट फलवा सा। हाँ है, आप लोग बचपन से सुने होंगे संस्कृत में विद्या ददाति भिन्नम भिन्नाति पात्रताम, सुना होगा ना? तो देखिए विद्या दाति भिन्न, विद्या की विद्या लिखिए, विद्या और देना के लिखिए इसमें ददाति। क्या होगा? विद्या ददाति भिन्नम। चलिए हो गया, विद्या ददाति भिन्नम, देती है तीता। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ श्याम बाघ से डरता है, वह सांप से डरता है, वह चोर से डरता है, कई बार पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डरने वाली बात है ये भी एक सूत्र आधारित है और सूत्र का नाम है विदार्था नाम भय हेतुआ। विदार्था नाम यानी भी यात्रा के जोग में जिससे रक्षा किया जाए, जिसे डर लगता है, तो जिससे डर लगता है, किसे डर लगता है? इसमें पंचमी भक्ति लगती है। जिससे डर लगता है कौन? पंचमी। कौन? पंचमी। बाप रे, हम सुबह से बोल रहे हैं, अब ये शाम हो गया और आप लोग आवाज नहीं निकल रहा, हम अकेले बोल रहे हैं। बताइए, ये कहते हैं कि हम क्या देवी या दुर्गा काली का तो श्यामा, श्यामा हो जाएगा श्यामा, क्योंकि बालक सब अकारांत का एक वचन प्रथम पुरुष में अ आता है। राम है तो राम, बालक है तो बालका, तो श्याम है तो श्याम। अब बाघ से डरता है, किस डर लगता है? बाघ। तो बाघ के संस्कृत क्या होता है? व्याघ्र। तो क्या हो जाएगा? व्याघ्रात। क्या हो गया? व्याघ्रात। श्यामा व्याघ्रात। और डरना क्या होता है? विभेति हो जाएगा, विभेति। क्या हो जाएगा? विभेति। उसी तरह से रहेगा कि वह सांप से डरता है, वह सांप से डरता है। जिससे पूछेंगे वह सांप से डरता है, वह सांप से डरता है, वह मुझसे डरता है। रुक जा, वह मुझसे डरता है। चलिए कौन बनेंगे यहाँ पर? कौन आइएगा? वह सांप से डरता है, वह मुझसे डरता है। कौन आइएगा बताइए? चलिए बनाइए, गलती होगा तो मारबो न करेंगे। हम हलन कीजिए, हलन वो हटाओ। सर
फिर बोलो यस सर। बनाइए, वह मुझसे डरता है। कैसे हुआ यहाँ पे बताओ। वह का स और मुझसे यानी पंचमी में हो जाएगा अहम माम मह्यम अहम अहम माम मया। मया मह्यम मत। हाँ। छठी में तो इसका छठी में षष्ठी षष्ठी षष्ठी? सॉरी पंचमी पंचमी मोड़े में चल रहा है, पंची व्यक्ति लगता है ना। फिर से बोलो आम। अहम हाँ मैया। चलो कैसे बनाइए बोला, वह मुझसे डरता है। बोलो वह का स हाँ। और मुझे का मत और डरना का भी मत कैसे हो गया। अहम माम मया मह्यम मत पंचमी विभक्ति। पंचमी व्यक्ति लगती है। कहाँ सूत्र कहता है जिससे डर, जिससे जिससे डर लगता है उनका पंचमी विभक्ति लगता है। उसमें पंचमी व्यक्ति लगती है। तो मुझसे डर लग रहा है तो तो हो गया होगा। मत, है ना। सा मत विभेद। ताली मारो भाई, क्या बात है।